हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वो अपन डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये जो जनवरी 2022 में पेपर थर्ड हुआ था ना इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का, ये वो पेपर है। और पिछला वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन बताए थे। अब आज के इस वीडियो में बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं माया इलेक्ट्रिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो देखिए 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेपरेशन वॉल फॉर द अदर एपरेटर शैल बी सेपरेटेड बाय ए और बी। यानी इसका आंसर क्या है, 355 थिकनेस वायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स वॉल और बी 230 थिक आरसीसी वॉल। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फ्रेंड, जो अपना ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का एग्जाम होता है इसमें मोटर मशीन से रिलेटेड भी कई सारे वीडियोस आते हैं, मोटर मशीन से भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जनरेटर से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग से रिलेटेड। तो आप लोगों को अगर नॉलेज चाहिए है ये टेस्टिंग से रिलेटेड तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, ज़रूर चेकआउट करना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, where two or more points are mounted with a voltage difference exceeding 230 volt between them, the minimum distance between the points shall be maintained to avoid possibility of shock 1 मीटर इसका आंसर है। फ्रेंड्स, मैं डिस्क्राइब आपको नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता रहा हूं। और जो भी स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में भी स्क्रॉल हो रहा है और इंग्लिश में तो मैं बता ही रहा हूँ। आर्मड केबल शैल बी, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, जो कि क्या बोल रहे हैं, परमिटेड अंडर ऑल एटमोस्फियर कंडीशंस, और सेकंड क्या है, इन ऑल ऑक्यूपेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल केबल्स आर कोड शैल बी परमिटेड एज, इसके ऑल ऑफ दीज यानी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 56 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग द मशीनरी एंड कंट्रोल गियर शैल बी माउंटेड इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, एक्यूमुलेटर और बैटरी सर्विसेज स्टेशन विच प्रोविजन शैल बी अप्लाइड, ऑल ऑफ दीज, इसके भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे ऑप्शंस को आप पहले अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तो आपको क्या है, अगर इससे भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को बना देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गो डाउन वायरिंग द सर्किट शैल बी, ऑल ऑफ दीज कंट्रोल बाय लिंक स्विच एंड कट आउट इंडस्ट्रियल टाइप फ्लोरोसेंट लाइट फिटिंग शैल बी परमिटेड, वॉल ब्रैकेट शैल बी एलिमिनेटेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई राइज बिल्डिंग, इसके भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, आप सारे ऑप्शन को रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाई राइज बिल्डिंग स्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल जनरेटर शैल बी इंस्टॉल्ड टू सप्लाई पावर टू, इसके भी अपने सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो ये क्या बोल रहा है, द मेथड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द 3 फेज स्क्वायरल गेज मोटर आर कनेक्टेड इन डैश अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस एंड टेम्परेरी इन डैश कनेक्शन वाइल स्टार्टिंग, यानी इसमें क्या कैसा कनेक्शन होगा, डेल्टा स्टार कनेक्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a release which permit a mechanical switching device to open or close without delay when the voltage across the terminal of the release fall below are predetermined value under voltage release. Next question,
द फेम ऑफ द इंडक्शन मोटर एंड इज एसोसिएटेड कंट्रोल गियर शैल बी अर्थड बाय टू सेपरेट एंड distinct conditions with earth through an earth electrode. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एट द वोल्टेज अबव 650 वोल्ट द ऑनर शेल इंश्योर, यानी जो ऑनर होगा उसको क्या इंश्योर करना होगा, इंसुलेटर एंड कंट्रोलिंग सर्किट ब्रेकर शैल बी इंटरलॉक्ड होना चाहिए एंड इंसुलेटर एंड करस्पॉन्डिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर शैल बी इंटरलॉक्ड होने चाहिए। यानी ए ऑप्शन भी करेक्ट है और बी ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ऑल ऑपरेटर शैल बी, इसके भी ए और बी यानी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, जो कि क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टेड अगेन लाइटनिंग, और ऑपरेटर एक्सीडिंग 220 kV प्रोटेक्टेड अगेन स्विचिंग ओवर वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, gas pressure type protections which can given alarm and tripping shall be provided all transformer having capacity of 1000 kVA। फ्रेंड्स इसका आंसर है 1000 kVA। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम में। फ्रेंड्स अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, आपने अगर किसी इंडस्ट्रीज वगैरह में काम किया होगा, ट्रांसमिशन में काम किया होगा, तो आप ये एग्जाम 101% क्लियर कर लेंगे। और बाकी अगर आपको किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर भी है और मेरी ईमेल आईडी भी है, वहां जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन विच द वाइंडिंग टेम्परेचर एंड द ऑयल टेम्परेचर प्रोटेक्शन शैल बी प्रोवाइडेड 1000 kVA। इसका भी आंसर 1000 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर ऑफ 10 MVA and above rating and which are filled with oil have more than 2000 liter are provided with fire fighting system and nitrogen injection fire protection system। यानी इसके ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द मेन लाइन ऑफ दीज ट्रांसमिशन लाइन there is no permissions to tap from the line directly 66 kVA and above। 70 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the record of the all test maintenance work and repair for all equipment shall be kept in such a way so that these record can be compared। and the next question is that every guard wire shall be connected with earth। इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट है और बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, these precautions should be taken in handling the motor। इसके भी सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल प्रिंसिपल फॉर ड्राइंग आउट अ मोटर इज। इसके भी सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। फ्रेंड जो ये सारे ऑप्शन हैं आप इनको वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा रीड करिए, तब आपको इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज़ रिपीट क्यों कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर कभी इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ड्राइंग आउट पीरियड ऑफ द मोटर द रीडिंग ऑफ these shall be taken at least once in an hour। यानी इसके टेम्परेचर और इंसुलेशन रेजिस्टेंस इसके दोनों ही ऑप्शन, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब 75 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द इलेक्ट्रिकल डिजाइन पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स इन नॉमिनल वोल्टेज ऑफ द लाइन इन 33 kV देन द हाइएस्ट सिस्टम वोल्टेज शुड बी 36 kV। 36 kV। 76 क्वेश्चन क्या है, a manually operated device of opening and closing or for charging the connections of a circuit is called switch। इसका ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a total enclosed structure either above or below ground containing apparatus
of transforming, switching, controlling can be categorized as street box. Friends, इसका second option इसका correct है. And the next question is that any composite of the electrical unit shall be any composite electrical unit used for the purpose of the generating, transforming, transmitting is defined as installation. 79 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एन एसेंशियल दैट द एंटायर अर्थिंग सिस्टम शुड बी डिजाइन विथ रिगार्ड टू द मैक्सिमम अवेलेबल अर्थ फॉल्ट करेंट. Motor utilized of the electrical machine tools, rolling mills and starter may have to operate frequently. For the capacitor circuit, which statement is correct? इसके दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, ये आप लोग रीड करिएगा. What are the safety considerations for maintenance of switch gears and control gear? All of these. Safety of the personal, insulation, maintenance of work, यानी सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं. 83 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What is the different factor that shall be decided the interval between the two complete overhauls? इसका सारे ही ऑप्शन इसके भी करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर राउटलाइन मेंटेनेंस दीज प्रोविजन शैल बी अडेप्टेड. इसके भी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो ये भी सारे ऑप्शन आप अच्छे से रीड करिएगा. 85 क्वेश्चन है वेयर बस बार आर यूज्ड जॉइंट शैल बी ऑल ऑफ दीज. इसके भी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं. For meter and relay connection, the current transformer secondary circuit shall be A और B both are correct. ठीक है, इसके सारे ही ऑप्शन यानी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है. ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड. 87 क्वेश्चन है फॉर ऑटोमेटिक ट्रिपिंग ऑफ द स्विचिंग आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट है? यानी इसमें फर्स्ट भी ऑप्शन करेक्ट है एंड सेकेंड ऑप्शन यानी बोथ ऑप्शन इज करेक्ट. 88 क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइट टेस्ट टू द प्रोटेक्टिव एपरेटर्स इज ऑल ऑफ दीज. सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं. 89 क्वेश्चन क्या बोल रहा है फॉर इंजेक्शन टेस्टिंग टू द रिले. इसके भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं. सारी ऑप्शन को फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से रीड करिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड द सर्किट कैन बी यूज्ड इन जोन 0 इफ दे आर कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ EPLGA. फ्रेंड्स ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है, जोन 0 क्या है, जोन 1 क्या है, जोन 2 क्या है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड, जरूर चेकआउट करना. सारे वीडियोस में डाल चुका हूं. उसमें जोन 0 क्या होता है, जोन 1 क्या होता है, हैजार्डियस एरिया क्या होता है, नॉन हैजार्डियस एरिया क्या होता है, कौन सा प्रोटेक्शन लगता है. ठीक है, सारी चीजें उसमें आप लोगों को मिल जाएंगी. अब 91 क्वेश्चन है ऑल पर्सनल बैटरी ऑफ द सोलर ऑपरेटर इक्विपमेंट एंड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच इन कॉर्पोरेटिंग कैलकुलेटेड शुड बी. सॉरी, इसका ए और बी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं. फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन तो इसमें ऐसे होते हैं कि शायद ही आपने पहली बार सुने होंगे. ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेके आता हूं कि ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर आते हैं, कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ द मार्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डज नॉट
include an ambient temperature range, the electrical equipment shall be used only within the temperature range be 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब 93 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंसुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन हैजार्डियस एरिया हैव टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, सारे प्रोटेक्शन इसके यानी ई एम क्यू ये सारे इसके प्रोटेक्शन के लिए ये हैजार्डियस एरिया में ये यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए 93 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, ऑल पोर्टेबल इक्विपमेंट यूज इन हैजार्डियस एरिया शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाईएस्ट रिस्क, ठीक है। 95 क्वेश्चन है, इन हैजार्डियस एरिया द मिनिमम दीज पॉइंट टू बी कंसीडर्ड विथ सिलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन, इसके भी ऑल जितने भी वो है ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस इन हैजार्डियस एरिया। तो फ्रेंड्स इसके भी सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बशर्त आपको क्या करना है, ये जो जितने भी पॉइंट है आप उनको अच्छे से रीड करिए, तभी आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ये देखिए इसमें बड़े आसानी से हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब देखिए प्रोटेक्शन डी, फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर हैव, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है ना। 98 क्वेश्चन है, द रिस्क ऑफ द इग्निशन प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन एफोर्टेड टू एनहांस्ड इज नन, इसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। 99 क्वेश्चन है, एवरी जनरेटर हुज कैपेसिटी इज अबव 1000 kVA at 415 volt, these protection is essential, all of these, overcurrent, differential protection, earth fault protection। तो फ्रेंड्स ये 99 क्वेश्चंस हो गए हैं। फ्रेंड्स मैं अभी भी आप लोगों से बोल रहा हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। अब देखिए अपन लास्ट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉर्मल स्विच आर टू बी प्रोवाइडेड इन, ठीक है, इसके ऑप्शन है फेस, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्क्रीन पे जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना आपको, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट की लिंक आपको दिख रही है, ठीक है, इसको जरूर चेकआउट करना। इसमें मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आप सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, आप कैसे ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।